गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है और मैं नहा के आ गई हूँ। और आज मेरा गला खाली खाली लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने अभी नहाई थी ना, तो तुलसी माला निकाली थी, उसकी एक दाना निकल गया था। तो अब मैं ना सिंगल वाली पहनूंगी, गर्मी लग रही थी तो लेके आ गई मैं अपना औजार। देखिए, आज मैंने ना यहाँ की डीप क्लीनिंग करनी थी, ये सोफ़े के कवर चेंज करने थे। तो आज मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ यहाँ की, फिर स्टोर रूम की भी करनी है। चलो फटाफट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नहा गई थी। नेगी जी के लिए नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था, क्योंकि उनको 8:30 बजे ऑफिस जाना होता है। उसके बाद मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी आज, तो इस वजह से मैंने झाड़ू पोछा नहीं मारा है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सबसे पहले इस रूम की डीप क्लीनिंग करने के लिए। डीप क्लीनिंग तो क्या, बट मैं आज सोफ़े के कवर निकालने वाली हूँ। सोफ़े के कवर मैं 15 दिन में, महीने में एक ही बार निकालती हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर कोई आता जाता है नहीं, बस फ्रंट वाला रूम है। तो रास्ते की जो रोड की डस्ट है वो निकल जाती है, आ जाती है यहाँ, क्योंकि दिन भर गाड़ियाँ चलती रहती है। तो इस वजह से मैं चेंज कर देती हूँ 15 दिन में। अदरवाइज़ यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये वेलवेट वाले जो सोफ़े के कवर है ना, इनको तो एक बार बिछा दो तो ये बिल्कुल टस से मस नहीं होते हैं। तो ये वाले मुझे अच्छे लगते हैं, बट काफ़ी पुराने हो गए, इनके अंदर बाहर का कपड़ा अलग अलग होने लग गया है, बट बहुत शाइनी है अभी भी। तो यहाँ पे पहले मैंने सोफ़े के कवर निकाल दी हैं। उसके बाद मैंने हल्का सा सोफ़े का जो कपड़ा था उसी से पहले ऊपर से झाड़ लिया है इनको। और उसके बाद जो सोफ़े के कॉर्नर में ना वो गंदगी फंस जाती है, उसको मैं इस ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। ये ब्रश मुझे सच में बहुत हेल्पफुल लगता है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और किसी का देख के ही मैंने ऑर्डर किया था, मैंने पहले भी आपको बताया। तो जैसे इससे खिड़की, दरवाजे या कोई भी ऐसी चीज़ भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। मतलब जो सूखा धूल मिट्टी रहती है ना, डस्ट रहता है, वो अच्छे से निकल जाता है इससे। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वैक्यूम लेके आऊँगी सोफ़ा वगैरह के लिए। सोफ़ा कम बेड है, जैसे ये है 3 सीटर सोफ़ा है, उन सब के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। लेकिन जब तक नहीं लाती तब तक इससे ही काम चलाऊँगी, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये सोफ़े ना रोज़ रोज़ डेली डेली तो इधर उधर होते नहीं हैं, तो इनके पीछे बहुत सारा ना जाले वगैरह लग जाते हैं। आजकल तो 2 दिन झाड़ू ना लगाओ तो ही जाला लग जाता है। और जो इसमें खिड़की है ना, इसमें 2 बड़ी बड़ी विंडो है इस रूम में, तो उनमें भी बाहर से ना धूल मिट्टी आती है, तो बारीक बारीक धूल मिट्टी हो गई थी, तो वो भी मैंने इस ब्रश से ही साफ़ कर लिया था। उसके बाद अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया था, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लिया था। तो घर सच में इतना नीट क्लीन लगता है ना। तो आज मैंने सारे कमरों की इसी तरह से, मतलब थोड़ा थोड़ा डीप क्लीनिंग करी थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो ये ना नेक्स्ट डे की वीडियो है। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे भी मैं नहाने के बाद, और अब यहाँ कवर वगैरह बिछा रही हूँ, क्योंकि कल मैंने कवर वगैरह नहीं बिछाए थे, बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद मैंने कपड़े भी वॉश किए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब कल ही बिछा लेती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे है, यहाँ पे भी मैं नहा गई हूँ, पूजा वगैरह मेरी हो गई है। और अभी पहले, सबसे पहले मैं, ये सोफ़ा कम बेड है मेरा, ये मैंने खुद से कस्टमाइज़ करवाया था। बहुत लोगों को इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आता है, तो इसका कपड़ा, लकड़ी मैंने खुद से सिलेक्ट करके खुद से ही कस्टमाइज़ करवाया था ये। और सच में बहुत अच्छा है, हैवी भी है। तो इसमें मैंने ये 2 बंद वाले कवर मंगा रखे हैं और 2 मैंने ओपन वाले कवर मंगा रखे हैं इसके लिए। तो ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, 850 के अराउंड आपको मिल जाएंगे। हो सकता है अभी सस्ते भी हो रखे हों, मैंने दिवाली के टाइम पे मंगाए थे ये। और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने प्लास्टिक का टेबल भी रखा हुआ है, जैसे चाय कॉफ़ी पीना हो तो कभी यहाँ पे टीवी देखते देखते पी लो। यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं फिर से गेस्ट रूम में और वहाँ बिछाते हैं कवर वगैरह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो जैसे कि मैंने बोला कि मैंने ये बाकी काम छोड़ दिया था। और सुबह हम अपने घर को 1 से 1.5 घंटा तसल्ली से दे देते ना हम हाउसवाइफ, तो पूरा दिन फैमिली वाले भी खुशी से रहते हैं, सुकून से रहते हैं, और हम खुद भी खुशी और सुकून से रहते हैं, हमारा खुद का भी बहुत मन लगता है। तो 1 से 1.5 घंटा कड़ी मेहनत कर दो अपने घर पे, उसके बाद पूरा दिन सुकून से, वैसे फ्री से रहेंगे हम, ये तो मैं नहीं बोल सकती,
क्योंकि हाउसवाइफ कभी फ्री होती नहीं है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं ना सुबह अपने लिए टाइम निकालूंगी, योगा करूँगी, रनिंग करूँगी, वॉक करने जाऊँगी, या मतलब कुछ भी, बाहर फ्रेश हवा खाऊंगी थोड़ी देर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। सुबह जब भी उठती हूँ ना, तो उठते से ही ये टेंशन रहती है कि टिफ़िन में क्या जाएगा, लंच बॉक्स में हस्बैंड का क्या जाएगा, सुबह जल्दी सफाई करनी है, जल्दी पूजा करना है। क्योंकि पूजा भी टाइम पे ही अच्छी लगती है ना। ऐसे नहीं कि 8-10 बज गए और उसके बाद पूजा करो तो अपना खुद का भी मन नहीं लगता है। तो हम हाउसवाइफ का ना कभी मतलब अपने लिए हम टाइम निकाल ही नहीं पाते। घर की क्लीनिंग के बाद अपना नहाना धोना, कपड़े वगैरह, खाना पीना, फिर थोड़ा सा जो टाइम बचता है उस पर मैं यूट्यूब का काम कर लेती हूँ, और सिलाई वगैरह कुछ भी मतलब छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। और उसके बाद जो टाइम बचता है ना, बचता क्या है, फिर दिन का खाना बनाने का टाइम होता है। फिर थोड़ा रेस्ट भी इंसान को चाहिए, रोबोट तो है नहीं। फिर शाम को सेम ड्यूटी हमारी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि शाम को रेस्ट होता है, शाम को भी सेम काम होता है। जैसे कि आजकल तो आंधी इतनी ज़्यादा चल रही है, तो सारे घर में झाड़ू लगाना हो जाता है शाम को। शाम को फटाफट चाय बनाना, दूध बनाना, फिर बेटे को खेलने जाना है तो सब कुछ टाइम से चाहिए। फिर पौधों में पानी डालना, शाम कूलरों में पानी भरना, नहाने के लिए सबके लिए पानी भरना, शाम का भी वही हमारा काम हो जाता है। धुले हुए कपड़े लाना, प्रेस करना, फोल्ड करना, इतने काम हो जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत अपने लिए मैं आधा 1 घंटा तो ज़रूर निकालती हूँ कि मैं छत में घूमूँ, क्योंकि मैं बाहर तो जाती नहीं हूँ। तो छत में घूमूँ मैं, इतना तो मैं टाइम ज़रूर निकालती हूँ अपने लिए। और उसमें मैं पीसफुल वो चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। छत में अकेले घूमती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे काम डन हो गया है, और अब मैं थोड़ा सा सुकून से नाश्ता करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ये शाम का टाइम है, और शाम का टाइम का मैं काम बताती हूँ आपको। ये सबसे पहले तो जो मैंने मिक्स दाल बताई थी, ये विशाल मेगा मार्ट से मैं मंगाती हूँ और बहुत अच्छी लगती है हमारी फैमिली पे सभी को। उसके बाद कल मैंने ये 3 किलो आम मंगाए थे अचार के लिए, सूखा अचार बनाऊँगी इससे। और इसमें हल्दी और नमक लगा के सुबह से धूप में रखे हुए थे। तो अभी मैं इनको धूप से लेके आ गई थी, अभी नहीं मतलब थोड़ी देर पहले लेके आ गई थी। तो अभी ये ठंडे हो गए हैं, और अब मैं बनाने जा रही हूँ इनका अचार। साथ ही साथ मैं अचार भी बनाऊंगी, और साथ ही साथ मैं दिन का खाना यानी लंच भी बनाऊंगी। इस बार मैंने अचार में ये आम की गुठलियाँ भी रखी हुई है। नेगी जी ने बोला कि इनको भी रख लो। कुछ कुछ तो मैंने फेंक दिए, बट कुछ कुछ रखे हैं। आम की गुठलियाँ रखने का ये फ़ायदा होता है कि जो हार्ट पेशेंट रहते हैं या बहुत सारी बीमारियां इससे दूर होती है। और जब इसका अचार बन जाता है तो इसका कड़वापन बिल्कुल निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 3 किलो के करीब आम है, और इसमें मैंने इस बार रेडीमेड मसाला डालूंगी। लेकिन अगर आप घर में मसाला बनाना चाहते हैं तो घर पे भी आप बना सकते हैं। उसकी यहाँ पे मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ले रखी है ये तड़का लगाने के लिए। आप अगर घर में रेडी मसाला कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें लौंजी है, और खड़ा धनिया है, मेथी है, सौंफ है, और बाकी बेसिक मसाले आप डाल सकते हैं अगर घर पे रेडी कर रहे हैं तो। लेकिन मैंने ये थोड़ा सा तड़के के लिए लिया है। बाकी ये आम के अचार का मिक्स मसाला आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसमें भी यही सेम चीज़ रहती है। और बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी जो रहता है वो भी पहले से ही डला हुआ रहता है। तो सूखे अचार के लिए ये मसाला 1 केजी वाला काफ़ी होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, यानी मैंने डाल दिया होगा 3 से 4 कड़छी मैंने तेल डाली है। और उसमें मैं सबसे पहले जो मैंने खड़े मसाले ले रखे थे उनको मैं ऐड कर दूँगी इसमें। बाकी मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही, और बार मैं लहसुन भी ऐड करती हूँ, इस बार नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने अचार बना दिया था। अचार ठंडा होने के लिए मैंने रख लिया है, और यहाँ पे मैंने दाल चावल भी बना ली है। वही वाली दाल बनाई है जो मैंने पैकेट आगे आपको दिखाया था। उसमें सारी साबुत दालों को तोड़ के डाला रहता है विद छिलका, जो कि बहुत टेस्टी होती है, आप कभी मंगाइएगा। और साथ में मैंने सैलेड में खीरा लिया है। सीधा सिंपल खाना, आजकल गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही कि सिंपल खाना भी नहीं पच रहा है। तो ये फ्रेंड्स, मैंने सूखा अचार बनाया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से तेल डालूंगी, बिल्कुल हल्का सा, और इसको डब्बे में भर के 2 दिन धूप में रखूंगी, और ये खाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। मैंने इसको गैस में ही ज़्यादा पका देती हूँ, तो आप इसको सेम टाइम भी खा सकते हो, यानी अभी। नेगी जी आ गए हैं, और मेरी तो शाम की चाय हो गई थी। मैंने पानी वगैरह भी भर दिया और अपना सारा काम कर दिया।
तो वो लेके आए हैं ये वाली आइसक्रीम, ये वाली कुल्फ़ी हम बाहर जाते थे जब खाते थे। और ब्रिक लेके आए हैं आज, कल भी तो लेके आए थे लेकिन कल चॉकलेट वाली लेके आए थे। स्ट्रॉबेरी ऋषि को पसंद है तो आज स्ट्रॉबेरी लेके आए हैं। और ये मैंने दिन में जो बनाई थी ना, वो काले भट्ट के सोयाबीन की दाल, वो थोड़े से भिगाए हुए मतलब बचे थे, तो मैंने सोचा कि ये देखिए टिक्की टाइप पकौड़ियाँ बना देती हूँ, बहुत क्रिस्पी होती है। और शाम की चाय साथ में छत में बैठ के पी लेते हैं। वैसे तो मैंने शाम की चाय पी ली है, लेकिन मैंने सोचा एक चाय और बना देती हूँ जब तक नेगी जी नहा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं मोस्टली चाय और नाश्ता अकेले ही करती हूँ। आजकल बेटे की छुट्टी है तो उसके साथ करती हूँ, वो दूध पीता है, मैं चाय पीती हूँ शाम को। आज मेरी चाय तो हो गई थी, लेकिन नेगी जी थोड़ा जल्दी आ गए थे बिना बताए, तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो मैंने गर्मा गर्म पकोड़े बनाए, चाय बनाई। पहले उनको पानी दिया, वो नहा के पूजा किए, और फिर हम चाय पकोड़े लेके छत में गए, आराम से इंजॉय किया चाय पकोड़े। आप भी आ जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हूँ, जय माता।